ये मुझे अच्छा लगा था ब्लैक कलर का, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। दीदी ने बहुत अच्छे ब्लाउज से लिए हैं, मतलब मेरी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोग कैसे हो। और मैं भी ठीक हूँ अभी। और मैं बना रही हूँ मॉर्निंग टी। तो बस अपने घर पे आ चुकी हूँ, मतलब दिल्ली आ चुकी हूँ मैं अपने ससुराल से। तो यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और चाय के लिए मैंने पानी रख दिया है, तो सोचा बहुत दिन से शेयर नहीं किया है, अच्छे से शेयर करती हूँ। पानी रख दिया, अदरक डाल दिया है, चाय पत्ती डाली है, चीनी डाल दी है। ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी, उसके बाद इसमें जाएगा दूध। तो बस ये चाय जो है रेडी हो गई है। और काफ़ी लेट बना रही हूँ मैं चाय। आई मीन 8:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा था। और क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, कल नाइट में तो हम लोग आए ही हैं। तो ये हमारी चाय रेडी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आप मुझे देख सकते हैं, मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। और पीछे ये बैठे हुए हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं। और ये देखो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 11:30 बजने वाले हैं, 11:15 हो गए हैं। आज की डेट है 15 अगस्त और आज है सैटरडे। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज ना मैं बहुत लेट होने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अरे गेट खुल जा। हाँ, तो मैं ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरा मन नहीं कर रहा कोई भी काम करने का। बहुत ज़्यादा घर मैसी है, गंदा है। ये आप देख सकते हो ना यहाँ से। और ये देखो, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट जो है वो मुझे रिसीव हुए थे। तो यहाँ पे जो गार्ड भैया उन्होंने ले लिए थे, तो वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी कभी। घर मैसी, पूरा मैसी, पूरा मैसी, पूरा मैसी। और बहुत सारा सामान फैला हुआ है, ये देख लो, ये देखो। और उसमें ना बहुत सारा सामान रखा है जो मम्मी ने पैक किया हुआ है, तो वो सब मुझे खाली करना है। किचन का हाल देख लो, इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी। मैंने सुबह उठ के पूरे घर की एक बार झाड़ू लगाई है। किचन को तो मैंने हल्का फुल्का रात को ही क्लीन किया था, क्योंकि आके थोड़ा बहुत हमने चाय पानी वगैरह जो भी कुछ अपना खाना वगैरह खाया था, तो किचन तो करना ही पड़ता है। विंडो ओपन कर दी जिससे अंदर, क्योंकि ना मुझे 15 दिन से ऊपर, क्यों 15 दिन से ऊपर हो गए थे ना, 15 दिन से ऊपर हो गए थे। तो घर एकदम से पैक था। और बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में क्या होता है ना, स्मेल आने लग जाती है जब पूरा घर पैक रहता है तो। और मैं पता एक चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे जो ये प्लांट है ना, इंडोर प्लांट, ये बिल्कुल सही सलामत मुझे मिले हैं। इसका एक पत्ता सूख गया था जो कि नीचे डला हुआ था। और ये देखो, इसमें से भी ना कुछ पत्ते जो हैं इस तरह से झड़ रहे हैं, लेकिन हाँ जितने झड़ रहे थे उतने मैंने झड़ा दिए। इसमें वापस से पानी डाला है, गई थी तो इसमें पानी डाल के गई थी अच्छे से, और आकर के डाला है। तो 15 दिन, मतलब 15-16 दिन हो गए हैं। और समझ सकते हो, बाहर के भी पौधे जो है ठीक है। कपड़े की हालत देखोगे ना आप, ये देखो, ये कपड़े तो यहीं के हैं। अभी तो बैग मुझे जो है ओपन करने हैं उनको, उनमें देखना है कौन से कपड़े मुझे वॉश करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और इसमें से ना यहाँ पे अनियन वगैरह रखा हुआ है, कुछ अनियन ख़राब हो गई थी जिनको मैंने निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें ना चेक करनी होती हैं। पूरे एक बार पूरे घर की झाड़ू निकाली मैंने, सुबह सुबह चाय बनाई है, और बस इतना ही काम किया है। एक वीडियो जिसमें मैंने वॉइस ओवर की है यहीं पे आके, क्योंकि वो अष्टमी वाला जो ब्लॉग था ना, उसमें मैंने वॉइस ओवर यहीं आके की थी। कल रात को एडिट करके रख दिया था, क्योंकि और देखो मुझे कितनी थकावट है ना, आप देख सकते हो। आज 15 अगस्त है, मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। देखती हूँ इवनिंग तक मेरे में कितनी एनर्जी बचती है ये सारे काम करने के बाद। तो अच्छा कुछ बनाएंगे, कुछ खाएंगे। और ये इनका स्टडी रूम, अच्छा एक इंडोर प्लांट ये भी है, ये देखो। मैं ना इनको बाहर की साइड रख करके इसलिए गई थी जिससे थोड़ी बहुत ना बाहर की एयर आती रहे, जैसे सांसें रहती हैं ना गेटों के अंदर, उसमें से थोड़ी थोड़ी एयर आती रहेगी तो उनको मिलती रहेगी, इसलिए। और ये इनका स्टडी रूम, जो कि ये भी मैसी है। एक बार मैंने झाड़ू निकाला है, लेकिन अभी मुझे डस्टिंग करनी है। और डस्टिंग करने के बाद आप समझ सकते हो पूरे घर को अच्छे से मुझे क्लीन करना है। और इतना चिप 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 जैसा हो रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम है बहुत ज़्यादा। और बाहर के आपको ये वाले पौधे भी दिखा देती हूँ। तुलसा जी भी बिल्कुल ठीक हैं। और वो मेरा करी पत्ता ना थोड़ा सा मुरझा रहा था, मैंने पानी डाला है अभी आके, और सारे पौधों में पानी डाल दिया है। बारिश जैसा मौसम लग रहा है, धूप नहीं है। और कपड़े मुझे बहुत सारे वॉश करने हैं, सोच रही हूँ मशीन लगा लेती हूँ। तो आप समझ सकते हो, अकेली जान वहाँ से करके आई हूँ मतलब वो भी मेरा ससुराल ही है।
वहाँ भी किया, यहाँ भी करना है आकर के। और फिर मतलब इतनी देर मतलब गाड़ी में बैठना, ट्रैवल करना, मतलब समझ सकते हो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो आज मैं ना कोई जल्दी नहीं करने वाली हूँ, बहुत आराम से काम करूँगी, क्योंकि अगर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। कल से मैंने आपको बताया था ना, जो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर जल्दी करूँगी ना तो मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। रेस्ट कर करके आराम से, पूरा दिन मेरे पास है, आराम से क्लीन करेंगे घर को। आज मुझे पूरी तरह से क्लीन कर लेना है। कपड़े थोड़े से वॉश कर दूँगी, कुछ मैं फिर करती रहूँगी थोड़े करके, क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियो शूट करने हैं। और मेरा जो दूसरा चैनल है स्वरांजलि की रसोई, वहाँ भी मैंने काफ़ी दिन से कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है। कारण वही था कि मैं अपने घर गई थी और वहाँ ब्लॉग बना रही थी, और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं दूसरे वाले चैनल पे भी ध्यान दे सकूँ। मेरी आईब्रो वगैरह सब कुछ फिर से मुझे ठीक करवानी पड़ेगी, काफ़ी टाइम हो गया है। तो जाएंगे, चलें फिर स्टार्ट करें काम। और आपके भैया को दिखाती हूँ, उनको भी हेलो कराती हूँ आज। हेलो, देखो क्या हाल हुआ है, छोटे बाल हो गए। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और थोड़ा सा थका हुआ हूँ मैं, क्योंकि पूरे मतलब पता है सब लोग बोल रहे थे कि भैया आराम से गाड़ी चला के आना, और हो सके तो कोई ड्राइवर ले आना, मतलब जो हमको हेल्प मिल जाए। लेकिन ना मैं बताऊँ, इनको पसंद नहीं है कि मैं बैठ के जाऊँ और ड्राइवर साथ लेके जाऊँ। ड्राइवर ला सकते हैं, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको खुद को मतलब गाड़ी चलानी होती है, तो ये नहीं लेके आए। लेकिन हाँ, हम लोग बहुत आराम से आते हैं, बहुत आराम से जाते हैं, इसलिए 400-500 किलोमीटर ये फिर भी थक जाते हैं बहुत। थक जाते हैं, इसलिए हम ना आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं, क्योंकि अकेले भी होते हैं, डर भी लगता है थोड़ा सा जाने आने में। मतलब आगरा में रुक गए थे थोड़ा सा, है ना। पहले हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे से जाते थे, लेकिन वो हाईवे ना बहुत ज्यादा फास्ट है, और वहाँ मतलब थोड़ा डर लगता है, रिस्की है वो। तो इस बार हम लोग ना वहाँ से नहीं गए थे। हम लोग ओल्ड फरीदाबाद वाला, हमने जो हाईवे है वो इस बार कवर किया था उसको, है ना। तो बस हम लोग उस वाले रास्ते से गए थे। तो वो वाला रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो कहीं भी आउटर नहीं आता है, ऑल टाइम मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस कोई किसी ना, हाँ, सिटी आती रहती है। हम सारी सिटियों के अंदर से निकलते हैं, जैसे मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना और ओल्ड फरीदाबाद, उसके बाद पलवल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें मिली थी रास्ते में। और सारी चीज़ें नहीं, सारी सिटी मिली थी हमें रास्ते में। ठीक है, चलो फिर काम स्टार्ट कर लेते हैं, और थोड़ा आपके साथ भी शेयर करती जाऊंगी। और आपको आज ना अपने ब्लाउज भी दिखाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने ब्लाउज देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए भी। अब मेरी साड़ियाँ जो है ना, वो मतलब मैचिंग के साथ पहनते, वो बात ही अलग होती है। मैंने सारी साड़ियाँ ना ऐसी कंट्रास्ट ब्लाउज में पहन डाली वहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी भी थी। और मुझे इस बार ना साड़ियों में ही ब्लॉग बनाने थे, क्योंकि आप सबको मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ। वैसे मैं वहाँ सूट वगैरह सब कुछ पहनती हूँ, लेकिन इस बार मैं लेकर ही नहीं गई थी। बस 2 गाउन लेकर के गई थी, जिसमें से मैंने एक ही पहनी है, एक फिर मैंने पहनी ही नहीं। चलें फिर। तो मैं आपको बताऊं, घर आके जैसे ही मैंने गेट ओपन किया, और मेरा दिमाग जो है इतना ख़राब हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट, क्योंकि बारिश आई होगी, आंधी तूफान आया होगा। और हम डेली क्लीन करते रहते हैं ना, तो सही रहता है घर। और जब हम उसको 15-20 दिन के लिए लॉक कर देंगे तो फिर क्या हाल होता है, आप सब समझ सकते हो। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ हर एक चीज़ को। और पता है, एक चीज़ का मैं इनसे जिक्र कर रही थी कि अच्छा हुआ हम लॉकडाउन से अगर पहले चले जाते ना, और फिर लॉकडाउन लग जाता, तो क्या हाल होता घर का। क्योंकि 3 से 4 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ था। तो अच्छा हुआ उस टाइम पे हम घर नहीं गए थे, अगर जाते ना तो अटक के रह जाते। तो घर की तो बैंड ही बच जाती। तो बहुत सारा सामान ख़राब भी हो जाता है, इसलिए सोचते हैं कि इतना टाइम ना कहीं रुकना पड़े। वैसे मैं जाती हूँ तो हमेशा इतने ही दिन के लिए जाती हूँ, 15-20 दिन के लिए। और हाँ, पहली बार जब मैं गई थी, तो आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने अपना ससुराल नहीं दिखाया, ऐसा नहीं दिखाया, गांव में है इसलिए नहीं दिखाया। तो मैंने आपको बोला था ना कि एक दिन के लिए लौटावाट के लिए मैं गई थी, तो इसलिए नहीं दिखाया था। और पहली बार मैं ब्लॉगिंग की थी ससुराल जाके, क्योंकि उससे पहले मैं करती भी नहीं थी ब्लॉगिंग। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छे से मैंने बेड वगैरह बना दिया है, और रूम तो क्लीन हो गया है, ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैं लिविंग रूम में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये सारे बैग जो है मुझे अनपैक करने हैं। और ये जो सारा छोटा छोटा सामान है ना, मैं साथ ही साथ जगह पर रखती जा रही हूँ। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ना, तो फिर इसको भी बाद में लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में सारा काम करती जाती हूँ, जगह पर लगा देती हूँ। भले ही थोड़ा लेट हो जाऊँगी, लेकिन मतलब लग तो जाएगा ना सामान। तो बस अच्छे से सब कुछ मुझे झटकार के फटकार के क्लीन करना है, क्योंकि डस्ट है हर चीज़ पे।
तो बस इस तरह से अपना जो है पूरी क्लीनिंग की मैंने। और आप मानोगे नहीं गाइस, ये तो मैं आपको थोड़ा ही मतलब क्लिप दिखा रही हूँ। मुझे क्लीन करने में पूरा दिन लग गया था। मैंने इवनिंग के टाइम पे 4 o'clock हो रहे थे तब मैंने शावर लिया था, क्योंकि बहुत मैंने 11 बजे से तो स्टार्ट ही किया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सुबह से कि मैं कोई भी काम कर सकूं, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। जब हम धीरे धीरे काम स्टार्ट कर लेते ना तो फिर हाथ पैर चलने लग जाते हैं। पहले बहुत आलस आता है कि कौन करेगा, लेकिन करना तो हमको ही है, कोई हेल्पर भी नहीं है अभी तो बस फिर लग गई काम पे। और क्या, दिन भर फिर काम में ही निकल गया। वैसे अगर मैं घर से नहीं आई होती तो फिर कुछ और अच्छा सा भी शेयर करती। तो बस इवनिंग में देखेंगे, कुछ नया करेंगे। सो गाइस, ये देखो मैं क्या नई चीज़ लेके आई हूँ ससुराल से। ये देखो मैं लेके आई हूँ चकला। ये मार्बल का चकला बना हुआ है, मम्मी ने बनवा के रखा हुआ था तो ये मैं ले आई हूँ। मेरे पास एक है वाइट कलर का, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा था ब्लैक कलर का और काफ़ी हैवी है तो इसको मैं ले आई। मैंने बोला मम्मी मुझे दे दो। और पीछे कुछ ऐसे मम्मी ने ना बनवाया था इसको, तो ये लेके आई हूँ मैं। और एक और चीज़ लेके आई हूँ, यहीं पे है किचन में दिखाती हूँ। मम्मी ने दिया है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि अब आप लोग पूछोगे कि हमारे यहाँ पे क्या काम होते हैं, पापा जी वगैरह क्या करते हैं। तो हमारे यहाँ पे खेती बहुत है तो खेती का काम होता है। और ये देखो ये है इसमें मस्टर्ड ऑयल, ये घर का ही ऑयल है। इन्होंने ना इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये जो होती है ना कैन, ये रिफाइंड ऑयल की होती है, तो इसको ना हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से आते हैं ना तो इस तरह से ऑयल घी वगैरह जो भी कुछ होता है ना ऐसे लेके आते हैं। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल मम्मी ने भरा हुआ है, 5 लीटर की होती है, तो इतना काफ़ी है। फिर कभी जाएंगे तो फिर ले आएंगे। तो ये ऑयल लेके आए हैं और भी बहुत सारा सामान लेके आए हैं। कुछ तो गाड़ी में ही रखा है, भी निकाला ही नहीं है, क्योंकि उसको निकालने के लिए हेल्प लगेगी। तो उसमें आया है गेहूँ, घर का गेहूँ है, गेहूँ आया है, तो वो भी उसको भी ऊपर उठवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 1-2 लोग लग जाएंगे, ये नहीं ला पाएंगे अकेले। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, बिल्कुल बारिश नहीं है, धूप आ गई है बाहर। तो मैंने ना बेडरूम क्लीन कर दिया है और बाहर वाला लिविंग रूम भी हो गया है। स्टडी रूम इन्होंने खुद ने कर लिया है अपना, बस पूजा वाला रूम रह गया है और किचन में कर ही रही हूँ। उसके बाद फटाफट से पोछा लगाऊंगी, फिर मैं शावर लूंगी, उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि भूख लग रही है। अभी तो हम लोगों ने वो चाय ले ली है, चाय के साथ बिस्किट वगैरह, ये रस वगैरह ले लिए हैं। तो चलिए फिर। और फ्रिज के ऊपर जितना कुछ था वो सब मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे ना ये वाला बैग रह गया है अनपैक करने के लिए, इसमें भी कुछ सामान है, इसमें दलिया है और पता नहीं बेसन वगैरह बहुत सारा सामान है। और उसमें ये ना हमारा वहाँ पे पहले हम ले गए थे, क्योंकि इसका हमें ज़रूरत नहीं था। इसमें स्पीकर है ना, क्या है इसमें, क्या है? हाँ गर्मी देखो कितनी हो रही है। क्या है इसमें? बॉक्स है ये, और आहूजा का है ये ना। तो इसको ना हम पहले ले गए थे क्योंकि इसका यूज़ नहीं था, और अब हमें इसका यूज़ है तो हम वापस ले आए हैं। तो ऐसी गाड़ी जाती है, जो यूज़ नहीं होता है वो ले जाते हैं, जो इसका यूज़ होता है वो ले आते हैं वापस। तो इतना एरिया क्लीन हो चुका है, बस अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा बहुत काम और बचा है वो करती हूँ। कपड़े मशीन लगाती हूँ सबसे पहले, अंधेरा आ रहा है। हाँ तो मशीन लगाती हूँ सबसे पहले, कपड़े धुलने हैं मुझे, हालत पे मच जाइएगा, आप समझ सकते हो बहुत गर्मी है। और ये मिल्टन जो यहाँ पे मिल्टन रखा है, मिल्टन को भी क्लीन करना है, इसको रखना है वापस से सुखा करके। ये बहुत ज़रूरी हो जाती है गाड़ी में, क्योंकि गर्मी इतनी है, पानी तो हर पल पल पे चाहिए। तो ससुराल में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने होम टूर शेयर नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बीच बीच में, और बच्चों वाला घर है तो बच्चे में बिज़ी हो जाते थे, और फिर घर के सारे काम वगैरह, तो घर को थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है होम टूर के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब मैं कोशिश करूँगी आप सबके साथ शेयर करने का। इस बार मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने नहीं किया। तो जितने भी डोरमेट वगैरह थे वो सारे गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ उनको भी क्लीन कर देती हूँ, और अच्छे से धूप भी निकल आई थी तो सूख जाएंगे। और बहुत सारे बर्तन हैं जो मैं क्लीन कर रही हूँ। तो घर के सारे काम करने के बाद, शावर लेने के बाद, और ये अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, आप इसे ब्रेकफास्ट तो नहीं बोल सकते हो, लंच बोल दीजिए, क्योंकि मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने पोहा बनाया और हम दोनों ने पोहा खा लिया। पनीर लिया ना, दही लिया ना, और सब्जी में ले आना तो क्या कहते हैं, खीरा, टमाटर, पालक, नींबू ले आना थोड़े से।
कुछ लाना है और अपने मन से देख लेना कुछ लाना हो तो। अभी के लिए तो काला भी है ना, अच्छे से लाना, थोड़ी सी पत्ते वगैरह अच्छे हो उसके। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो ये देखो मैं फ्रेश तैयार हो गई हूँ और ये लेटे हुए हैं। इनको नहीं दिखाऊंगे भी आपको, ठीक है। ये पता है आपको, सब्जी लेने जा रहे थे लेकिन सब्जी लेने नहीं गए और सो गए। ये सब्जी लेते देखो ऐसे। तो चलो मैंने बोला उनको ना, मतलब फीवर जैसा आ रहा है क्योंकि थक चुके हैं ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर से चले जाना सब्जी लेने के लिए। और मैं पूरा घर जो है नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो चलिए आपको ना पूरा घर दिखा देती हूँ। पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है और ये देखो मैंने लाइटिंग भी ऑन कर दी है। पूरा घर क्लीन है, बस ये वाला एक रह गया है बैग, इसको अनपैक करना है मुझे, ये मैं बाद में करूँगी। किचन भी क्लीन हो गई है ना। अब पता है सांस में सांस आई है मेरे, क्योंकि पूरा घर क्लीन हो गया ना, इसलिए। ये भी रूम जो है पूजा वाला ये भी क्लीन हो गया है और इनका स्टडी रूम वो भी क्लीन हो गया है। आपको दिखा देती हूँ। मशीन से आधे कपड़े धुल गए हैं जो कि बाहर डले हैं। मैं ज़्यादा नहीं धोऊंगी क्योंकि अगर बारिश आ गई ना तो फिर आफत हो जाएगी मेरे ही लिए, कहाँ सुखाऊंगी यार। तो मैंने ये पहना है अपना। तो मुझे डिनर रेडी करना है क्योंकि आज 15 अगस्त है और पूरा घर चमका दिया मैंने। आज सुबह से इतनी मेहनत किए जा रही हूँ, अब जान में जान आई है, थोड़ी सी सांस आ रही है क्योंकि जो स्मेल आ रही थी ना पूरे घर में, बहुत सच बता रही हूँ गाइस। तो क्योंकि काफ़ी दिन से घर एकदम पैक था ना, इसलिए। और बारिश का टाइम होता है ना तो स्मेल आने लग जाती है हर चीज़ में से। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मुझे भी नींद आ रही थी नहाने के बाद, लेकिन अगर मैं सो जाती ना तो मेरा व्लॉग रह जाएगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा भी आलस दिखाया, इसलिए मैं सोई नहीं हूँ। नींद तो मेरी आंखों में अभी भी है। ये लेट गए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गए, अब थकावट निकलेगी तो इनको आलस आ गया। फिर पहले इन्होंने कपड़े पहन लिए, जो बोले चलो मैं सब्जी ले आता हूँ क्योंकि फ्रिज एकदम खाली है, कुछ भी सब्जी नहीं है। तो मैंने बोला चलो सब्जी थोड़ी बहुत ले आओ। तो ये वही लेने जा रहे थे, लेकिन फिर एकदम से इनको ऐसा आलस आया कि ये लेट गए। फिर चलो अब उनका मन करेगा, उठ गए हैं, गाने गा रहे हैं। अब इनका मन करेगा जब वो ले आएंगे तो मैं बना लूँगी। और आज मेरा ना कुछ अच्छा सा बनाने का मन कर रहा है। ऑफकोर्स 15 अगस्त है तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। कुछ सोचा तो है मैंने। और आप सबको मेरे ससुराल ब्लॉग बहुत अच्छे लगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे भी ना बहुत याद आ रही है। हम लोग काफ़ी बार ना अमृता से बात कर चुके हैं, हर्ष से बात कर चुके हैं। बहुत याद आ रही है उन लोगों की, सबकी, भाभी से, मम्मी से, सबसे बात हो गई है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आना भी ज़रूरी था। अगर नहीं आती तो घर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता। और सैटरडे संडे क्या है ना, लॉकडाउन लग जाता है। वैसे 15 अगस्त को भी वहीं रहने वाले थे ना, लेकिन सैटरडे और संडे लॉकडाउन रहता है सभी जगह, तो फिर हम नहीं आ पाते यूपी वगैरह में। हाँ यूपी में रहता है सैटरडे संडे, तो फिर हम 1 दिन नहीं 3 या 4 दिन लेट हो जाते। तो हमने बोला कि चलो चलते हैं। फिर मेरे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी आ गए थे, उनको भी रिसीव करना था मुझे, और इसलिए फिर हम लोगों को आना पड़ा। तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल आना ही था, तो फिर हम लोग निकल आए। 1 दिन के लिए भी और रुकने का मन तो कर रहा था, लेकिन फिर नहीं रुके। मम्मी भी बोल रही थी और रुक जाओ, लेकिन नहीं रुक सकते, यहाँ भी घर ख़राब हो जाता है। फिर चलो फिर चलेंगे, फिर आपको मिल पाएंगे। और बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि आप मायके क्यों नहीं गई। पहले मैं आपको बता दूं, मेरी तबीयत ठीक है, मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं है। गला जो है फिर से मेरा बैठ रहा है, पानी चेंज हो जाता है ना और थकावट हो जाती है, उसके कारण मेरी आवाज़ हमेशा ख़राब हो जाती है। अब देखो गई थी जैसे तैसे वहाँ पे ठीक हो गई, इधर आई हूँ तो फिर से हो गई है, गले में खिचखिच हो रही है और गर्म पानी करके पीना पड़ेगा। तो तबीयत जो है ठीक है मेरी, पूरी तरह से ठीक नहीं है। और आप लोग बोल रहे थे कि आप मायके क्यों नहीं गई, बहुत सारे कमेंट यही हैं कि मायके क्यों नहीं गई, मायके का वेट करते। मैंने बताया था कि मैं मायके नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी कोई मजबूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि मैं मायके क्यों नहीं गई थी, ठीक है। उसका रीज़न भी बता दूँगी, तो अभी नहीं बता सकती हूँ। चलिए, तो इस बार तो मैं आपके साथ ससुराल ब्लॉग सारे शेयर किए हैं। बहुत जगह हमको जाना था लेकिन नहीं गए, बारिश इतनी लगी हुई थी जगह जगह। और फिर ये लॉकडाउन कोरोना को देखते हुए भी फिर मन नहीं किया कहीं जाने का। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो और जगह हम कवर करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी जगह है हमारे आसपास में, और भी घुमाऊंगी आपको। तो चलेंगे फिर कभी।
अभी तो आ गए हैं वापस और अपना वही रूटीन स्टार्ट कर दिया है। ब्लाउज़ दिखाती हूँ आपको, ठीक है। मेरा मन कर रहा था कि आज साड़ी पहनूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा थकी गई हूँ ना कि मन नहीं कर रहा है कि साड़ी पहनूँ। सुबह तो कर रहा था कि एक साड़ी पहन लूँगी, लेकिन अब नहीं कर रहा, क्योंकि नहाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं सो जाऊँ, लेकिन सो गई तो खो गई। इसलिए सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि मुझे डिनर रेडी करना है ना, कुछ स्पेशल भी बनाना है, क्योंकि आज स्पेशल डे भी तो है। तो चलिए फिर जो भी कुछ है, पहले मैं आपको ब्लाउज़ दिखाती हूँ एक एक करके। तो गाइस ये देखो, ये है सारे ब्लाउज़। पहला ब्लाउज़ जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है पहला ब्लाउज़, इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। दीदी ने बहुत अच्छे ब्लाउज सिले हैं, मतलब मेरी ननद की जेठानी जी हैं वो, जिन्होंने ये ब्लाउज सिले हैं। और ये बॉर्डर है साड़ी का और पीछे बैक साइड का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। और ये जो कलाकारी की है ना, स्टोन लगाए हैं, ये रचना ने लगाए हैं, जो मेरी भांजी है ना, उन्होंने। हाँ देखो, अब देखो, बोले ये लो देख लो, इनको भी देखने हैं। और सेकंड ब्लाउज वो मेरा ये वाला है। वो ग्रीन साड़ी थी ना जो मैंने तीज पर पहनी थी, वो ये है। उसका गला एकदम गोल है बैक साइड में। मैंने भी पता अभी देखे ही नहीं है, प्रेस नहीं है एक्चुअल में, ऐसे हो गए हैं वो। थोड़ा मैं प्रेस कर लूँ तो सही हो जाएंगे। ये है, इसका गोल गला है। ये उन्होंने ये साड़ी का बॉर्डर लगाया है और आगे और पीछे इस तरह से ये पतला सा जो गोटा होता है ना, वो लगाया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। ये मेरा सेकंड ब्लाउज हो गया। और एक ये है पिंक साड़ी का, ये है ब्लाउज़। ये डिज़ाइन देखिए कितना मस्त है ना। तो डिज़ाइन जो है वो मैंने सिलेक्ट करके भेज दिए थे उनको, और उन्होंने इस तरह से मेरे ब्लाउज बना दिए हैं। और पता है यहाँ पे मैंने ट्राई किया था ना, तो यहाँ इतनी जल्दी मतलब कोई भी ब्लाउज बना के देने को तैयार ही नहीं थे। और उन्होंने मतलब कितने कम टाइम में, मैंने उनको मतलब वो आने से 4 या 5 दिन पहले ही ब्लाउज दिए थे और उन्होंने सारे ब्लाउज रेडी भी कर दिए। ये देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है। और ये डोरी उन्होंने लगाई है, आप चाहे तो इसमें लटकन भी लगा सकते हो। और बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है बाहर से, प्लीज़ सॉरी। और आगे भी इस तरह से है। तो जब मैं पहनूंगी तो आपको प्रॉपर डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अभी मैं सिर्फ आपको इसे दिखा रही हूँ। और 2 साड़ी मेरे पास रखी हुई थी, उनके भी ब्लाउज मैंने सिलवा लिए हैं। तो एक ये है, ये आप देख सकते हो ग्रीन कलर का, एक और ब्लाउज़ है ये। और इसमें भी डोरी और इस तरह से पतला सा गोटा लगाया हुआ है। ये भी गोल गला है, नहीं गोल नहीं है, इसका गला पत्ते का शेप होता है ना, उस टाइप में इसका दिया हुआ है। पहनूंगी तभी आपको दिखाई देगा प्रॉपर, तो प्रेस नहीं है। और नेक्स्ट है ये वाला ब्लाउज येलो कलर का। ये देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। तो इसमें मुझे लटकन लगानी है, उन्होंने वो नहीं लगाया है। इसमें मैं लटकन लगाऊंगी ला करके, और शायद मेरे पास रखा भी है लटकन, शायद मैं वो भी लगा दूंगी। तो ये देखो, ये साड़ी का बॉर्डर है और ये ब्लाउज है उसका। तो ये 5 ब्लाउज मैंने सिलवा के रेडी किए हैं। बढ़िया ब्लाउज लिए हैं उनने और डिज़ाइन भी अच्छे हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। थोड़ी बहुत तैयारी कर देती हूँ, जब तक ये मुझे सब्ज़ी ला करके देंगे तब तक मैं जो तैयारी है वो कर लेती हूँ। और क्या बनाने वाली हूँ ये आपको आगे देखने को मिलेगा। मिलती हूँ। तो चलिए फाइनली सब्जी आ गई है। भिंडी लाए हैं, एप्पल लाए हैं, टमाटर है, नींबू है, लौकी है, खीरा है और साथ में है पालक। तो ये सारी सब्जी को अच्छे से धोकर मैंने रख दिया है। यहाँ पनीर को मैंने हल्के गर्म पानी में रख दिया था। और ये मैंने दही को अच्छे से वॉश कर दिया है, पॉलीथीन को, और उसको फ्रिज में ऐसे ही रख दिया है। यहाँ मैंने पालक को बॉईल कर लिया है और ये ऑयल डाला है मैंने कढ़ाई में, थोड़ा सा जीरा डाला है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्याज ली है मैंने, 2 मीडियम साइज़ की, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन सभी को मैंने पैन में डाल दिया है। इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे। और ये पालक को निकाल के मैं डाल रही हूँ ठंडे पानी में, जिससे इसका ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप देख करके समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने आज एक छोटा सा मेन्यू ना सोच लिया था सुबह से, क्योंकि आज है 15 अगस्त और मैंने सोचा कि चलो कुछ नया बनाते हैं। तो फ्लैग को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ नया करने की कोशिश की थी, बताना आपको कैसा लगेगा। तो ये टमाटर डाल दिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के, पालक पनीर बन रहा है। ये जो पनीर है इसको मैं कट कर लेती हूँ। पालक को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है, ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो पनीर को इस तरह से मैं क्यूब में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो जैसे भी कर सकते हैं अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो। लेकिन पनीर ना बहुत अच्छा बना था, आप ट्राई ज़रूर करना अगर ऐसे नहीं बनाते हो तो।
तो इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। आप लोग बोलते दीदी ऐसे मत किया करो, लग जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हाथों से करती हूँ, मुझे प्रैक्टिस है, लेकिन आप मत कीजिएगा सच में लग सकती है। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे पनीर मैंने कट कर लिया है और मसाला भी अच्छे से रेडी हो गया है, सॉफ्ट हो गए हैं सारी चीज़ें। तो वो जो मसाला था ना कढ़ाई में जो अभी हमने सौटे किया है, उसको हम पालक के साथ में ही ग्राइंड करेंगे, तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हो, आप चाहे तो साथ में भी कर सकते हो। तो मैं साथ में ही करूँगी, इसमें पानी वगैरह आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ध्यान रखें इसको ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना है। ये बन रहा है केसरिया हलवा। फ्लैग में केसरिया रंग होता है ना, तो वही हलवा बना रही हूँ। इसकी रेसिपी शेयर नहीं की मैंने, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं शौरांजलि की रसोई पे शेयर कर दूँगी। पालक पनीर के लिए मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई में, और ऑयल में ही डाल रही हूँ मसाले, जिससे मसाले हल्के से फ्राई हो जाएंगे। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेगुलर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर। तो इन सभी मसालों को ऐड करने के बाद इनको हल्का सा ना फ्राई कर लेंगे, जिससे ना सारे मसालों का अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद जो हमने प्यूरी बना के रेडी की है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिएगा, जैसी आपको चाहिए सब्जी की। तो मिक्सर जार को धो करके मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। बस इससे ज़्यादा पानी मैं नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनानी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दूध की मलाई। ये फ्रेश मलाई है, आप देख सकते हैं, जस्ट दूध से उतारी है मैंने। और इसको ऐड कर देंगे। आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मलाई ऐड की है। इससे ना सब्जी बहुत क्रीमी बनती है। आप बटर भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है मैंने ऊपर से, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और जो हमने पनीर के क्यूब्स कट करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पनीर के क्यूब्स को फ्राई भी कर सकते हो बटर में या घी में, लेकिन मैं कच्चे ही डालती हूँ। कच्चा मतलब मैं इसको फ्राई नहीं करती हूँ। मुझे पालक पनीर में पनीर ऐसे ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरह से ट्राई कर लेना आप एक बार रेसिपी को। तो मेरा डिनर रेडी हो गया है। मैंने क्या क्या बनाया है, केसरिया हलवा है, पालक पनीर है, तो आप देख सकते हैं फ्लैग से मैचिंग बनाया है ना। वाइट कलर रह गया है, तो वाइट कलर के लिए मैंने बनाया है बूंदी का रायता, और साथ में मैंने बनाए हैं पराठे। पहले मैंने इनसे पूछा था पूरी बना दूँ क्या, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो फिर मैंने पराठे बनाए हैं और साथ में है सैलेड। तो ये था हमारा डिनर। 15 अगस्त को मैंने यही बनाया था, क्योंकि मॉर्निंग में लंच तो रेडी किया नहीं था, तो सोचा कि चलो थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी, लेकिन अच्छे से डिनर बनाते हैं। तो ये हमारी प्लेट रेडी हो गई है दोनों की। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। रेसिपी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पूरे दिन मेहनत करने के बाद आराम से बैठ के हम दोनों ने डिनर कर लिया है। और बस डिनर वगैरह करने के बाद बर्तन वगैरह क्लीन किए, क्योंकि काम तो ख़त्म होते नहीं है। किचन क्लीन की, और ये देखिए जो हमने फ्लैग लिए थे ना, वो यहाँ पे मैंने लगा दिए थे जब पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी। तो सोचा कि चलो आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और बहुत अच्छा लग रहा था इन सबको लगा करके। सो गाइस, डिनर वगैरह सब कर लिया है और किचन क्लीन कर दी है, बर्तन क्लीन हो गए हैं। कपड़े यहाँ पे मैंने दूसरे वाले फैला दिए हैं, सेकंड बैच। और अब इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग मैं एंड कर देती हूँ। और आई होप आप सबको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बाहर क्यों आई थी ऐसे ही आई थी आपसे बात करने के लिए। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अगर पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चारों तरफ घर में कपड़े ही कपड़े फैले हैं, और अभी पता है ज़्यादा कपड़े वॉश नहीं किए, 2 बार की ही किए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए रूटीन के साथ। 3 अगस्त का कुछ इस तरह से आज का दिन मेरा काम में निकला है। और सोचा कि चलो अब रात होते होते कुछ अच्छा सा बना लें, खा लें। तो डिनर तो यम्मी था, कर लिया है। और आज हम लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया, मतलब 7:30 हम लोगों ने डिनर कर लिया था, और अभी 9 o'clock हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं ना आज जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही हूँ। और मिलते हैं फिर अब नए ब्लॉग में। चलिए फिर, गुड नाइट। मैंने इयररिंग्स निकाल दिए हैं, क्योंकि मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो अपना ब्लॉग ही एंड नहीं किया। तो चलो फिर एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइट्स ऑफ कर देते हैं।